ग्राम लरगवा में दुर्गा पंडाल के नीचे हुई शराबबंदी। नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। जनपद पंचायत जवेरा के ग्राम लरगवा में समस्त ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे ग्राम लरगवा में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा, ना बनाएगा और ना ही शराब पीकर गाली गलौज करेगा, ना ही लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर कोई शराब बेचता है या पीकर गाली गलौज करता है तो उन पर क्रमशः 11,000 एवं 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी। इसी प्रकार शराबियों का सहयोग करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। भगवती मानव कल्याण संगठन के संभाग के अध्यक्ष सुजान शाह एवं पूर्व सरपंच राम शाह ने प्रधान आरक्षक श्री शर्मा को ग्रामवासियों की ओर से प्रस्ताव प्रदान किया। बैठक में बड़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति रही। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने कहा, हमारे गाँव अगर नशा मुक्त हो जाएगी तो बहुत ही खुशहाली का माहौल हमारे गाँव में बनेगा। इसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जिला ब्यूरो दीपक गर्गी की खास रिपोर्ट। तो जिनके पत्नियों को मार दिया जाता था तो उनकी विधवा पत्नियां हुआ करती थी, उनको उन लोग अगवा कर लेते थे। एक मजबूरी थी कि महिलाओं को अपनी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए पत्नियों की चिता के साथ वो अपने स्वयं को जीवन को नष्ट कर देती थी। लेकिन धीरे 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 वो आदत बन गई। वो मुगल काल के जो आक्रांता थे वो चले गए, हम आजाद हो गए। इसके बाद ही प्रचलन वो चलता चला आया है। इसके बाद राजा राम मोहन राय जी आए, उन्होंने उसे एक दंड दिया और सती प्रथा को खत्म किया। उसी प्रकार से इस शराब का जो भी हमारे समाज में हमारे बीच में जो प्रचलन प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ है, हो सकता कोई परिस्थितियां रही हो, लेकिन आज वो विनाशकारी सिद्ध हो रही है। मैं समझ सम्मानीय जनों से, युवा भाई बहनों से, माताओं बहनों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सबने मन बना लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं मां भगवती के प्रांगण में हम सब बैठे हुए हैं, अपने मन को और संकल्प कर लीजिए, प्रतिज्ञा ले लीजिए, कहीं ऐसी गुंजाइश रह गई हो कि कोई भी हृदय का कोना ना बचे जहां ये गुंजाइश रही कि मुझे पीना है या मुझे बेचना है। सभी संगठन हैं बहुत। तो निश्चित ये आज का दिन आपके गांव के लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि आज के बाद हमारे गांव में कोई व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा और ना ही कोई शराब पीकर के गाली गलौज करेगा। अगर इस तरह का संकल्प ले लिया है तो निश्चित ही आपके गांव में ऐसी योग की शुरुआत होगी, न योग की शुरुआत होगी। आने वाला समय बताएगा कितना अच्छा निर्णय हम चुन लिया था। तो मेरा आप सबसे निवेदन निर्णय ले लिया है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ के सभी बच्चन मुक्ति की बैठक रखी है, बहुत सराहनीय कदम है। उस बैठक में उपस्थित इस ग्राम के ब्रह्मदार जी, पूर्व सरपंच रामी भैया और घरोली से आए हुए हमारे सरपंच के ब्लॉक पार्षद सरपंच देवी सिंह जी, गुलाब भैया और हमारे ग्राम के सभी ग्रामांजन, हमारी माता शक्ति, सभी को सादर जय माता की जय गुरुदेव। जैसे पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संगठन के कार्यकर्ता इस नशा मुक्ति अभियान को गांव-गांव में चला रहे हैं और इस अभियान के माध्यम से आज पूरे भारत देश में लाखों करोड़ों लोग नशा मुक्त हो ही गए हैं। लेकिन हमारा अभियान, हमारा मिशन जब तक सफल नहीं होगा, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। आपके सहयोग के बिना हमारा अभियान अधूरा है और आपका सहयोग अगर मिल जाता है और आप लोग ठान लेते हैं तो निश्चित ही अगर शराब, किसी प्रकार की शराब हो, वो समाज से बंद होकर रहेगी। हमारे देश में 1857 में कलकत्ता में पहली कलारी खोली गई थी। तो जब पहली कलारी खोली गई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि हमारे युवा में धीरे धीरे करके उस जहर को डाला जाए और वही शराब आज हमारे गांव-गांव में आकर बैठ गई है, नशे के रूप में व्याप्त हो चुकी है। हर एक परिवार में तहस नहस करके रखा गया है। बच्चे को पढ़ने के लिए कपड़े, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, शिक्षा के लिए किताब नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन पीने के लिए बाप के पास शराब जरूर है। दिन भर काम करता है, शाम को 200 रुपए कमा कर लाता है, 150 की शराब पी लेता है, 50 रुपए की वो कागा लाता है, कैश की खा लेता है। रख दिए घर में आया, पत्नी ने पूछा सब्जी तेल नहीं है, बात करते करते ज्यादा है तो डंडे से सुताई चालू हो जाती है। बच्चा पढ़ने बैठा है तो उसका मानसिक तनाव बनना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे ने पूछा पापा हमारे लिए
पुस्तक चाहिए, शिक्षक ने हमारी फीस मांगी है, उसको भी डांट डपट के भगा दिया, उसकी मानसिक विकृति रुकी, दूसरी चीज उसकी पत्नी की भी पिटाई हो गई। तो ये सारी चीजें हमारे गांव में डाली, हमारे देश में डाली गई और देश में डालने के साथ साथ धीरे धीरे गांव को भी उसी में लिप्त कर दिया गया। अतः आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप सबने निर्णय कर लिया है कि आज से हमारे गांव में शराब न बिकेगी, न बनेगी, न पी जाएगी। और एक और विकृति है गांजा। हमने सनातन में बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं, जहां कहीं भी भोजन कीर्तन प्रारंभ होते हैं वहां गांजा पहले ला के रख दिया जाता है। बच्चे भी गांजे के लती होते चले जा रहे हैं। यदि जो व्यक्ति गांजा पी ले, लगातार 2-4-10 साल पी ले, तो फिर वो अपने में ही मगन रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं रहता, वो भी एक घातक है, तभी प्रतिबंध लगना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, युवा साथियों से विशेष करके निवेदन है कि हम मिलकर एक ऐसी क्रांति ला सकते हैं कि हमारे